वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ साउंड वेव, है ना। तो पार्टिकल जैसे वाइब्रेट करता है तो कैसे साउंड वेव आगे की तरफ जाता है, ये हम इस ग्राफ में हम देखेंगे, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर साउंड वेव। अभी इसमें पहले क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, जैसे ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। सो दिस इज़ टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो इसलिए वाई एक्सिस में लिखेंगे, ठीक है, ये वाई एक्सिस में। अभी मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये वाइब्रेट करेगा तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ओके। तो इसके लिए और एक पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये टाइम डिवीज़न करके रखा है, ठीक है ना। तो ये स्केल से मार्किंग करना है। यदि आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में ऑलरेडी मार्क्ड रहता है, तो आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऐसे मैनुअली बना लेते हैं तो यहाँ पर रेगुलर टाइम इंटरवल लेना है। जैसे मैंने एक सेंटीमीटर के लिए 1 सेकंड लिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे ही अलोंग द वाई एक्सिस ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में आप ले सकते हैं 1 2, ये मीटर में ले सकते हैं, ये सेकंड्स में हो गया। अब इधर में -1 -2, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अभी नेगेटिव का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये आपको पहले करना है। फिर साथ ही आपको यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर में या 2 मीटर में, देखिए मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच के रखा है, ठीक है। यहाँ भी -2 में ये डॉटेड लाइन आपको भी खींचना है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ बनाने के लिए ये सब होने चाहिए। और ग्राफ जब भी बनाते हैं तो एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। यदि आप नहीं लिखते हैं तो ये मीनिंगलेस ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी हम चलिए वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। तो अभी मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, मीन पोजीशन ओ, तो ये है 0, स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम 0, ठीक है। अभी मान लीजिए ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये मान लो यहाँ पर पहुँच गया, ये 2 मीटर में पहुँच गया मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। और इसके लिए मैं ले लेता हूँ 1 सेकेंड लगता है, ठीक है, 1 सेकेंड लगता है। तो आप 2 सेकेंड से भी लेके कर सकते हैं, मैं ले लेता हूँ 1 सेकेंड लगता है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मीन पोजीशन से, सो मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। सो जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मैक्सिमम कहाँ पहुँच गया, 1 सेकेंड के बाद बॉडी द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर दिस साइड। तो अभी ग्राफ में क्या करेंगे, यहाँ से 2 मीटर तक जाएंगे और देखिए टाइम 1 सेकेंड है ये, तो 1 सेकेंड में इसका मतलब ये यहाँ पहुँच जाएगा। सो इसको स्मूथली ये बना लीजिए, ठीक। तो ये आ गया आपका ए पॉइंट में आ गया, ए पॉइंट में। अभी क्या करेगा, अभी ये इस पोजीशन से इसको वाइब्रेट करना है। सो इट इज़ गोइंग दिस साइड, द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस ए, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर अभी क्या करेगा, ये वापस आना शुरू करेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो ये इट कम्स बैक टू द टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अभी देखिए ये वापस आ रहा है, अभी वापस आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जा रहा है ना, फिर 0 मीटर की तरफ आ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। लेकिन क्या हम भी फिर वापस आएंगे क्या इसको, जब वो यूनिट रिटर्न्स बैक तो क्या हम भी रिटर्न करेंगे, नहीं, बिकॉज टाइम इज़ ऑलवेज मूविंग ऑन, टाइम बढ़ता जाएगा, ओके। तो अभी ये यहाँ जाने के लिए 1 सेकेंड लगा है, तो वापस आने के लिए भी 1 सेकेंड लगेगा, तो इसका मतलब टोटल हो गया 2 सेकेंड्स। तो वो 2 सेकेंड के बाद, यानी कि टाइम 2 सेकेंड्स के बाद, तो वो कहाँ आ गया, देखो ये फिर वापस उसी जगह पे आ गया,
यानी कि डिस्प्लेसमेंट अभी ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम था, अभी डिस्प्लेसमेंट कम होते होते फिर ज़ीरो में आ गया। अभी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ पर है, ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। सो टाइम बढ़ने की वजह से हम 2 सेकेंड्स में हम जाएंगे। तो अभी यहाँ था, अभी यहाँ से 2 सेकेंड्स में आ गया, देखो तो ये आ गया। अभी इसके पास एनर्जी है, तो ये अभी इधर जाएगा, क्योंकि वाइब्रेट करना है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये फिर इधर 2 मीटर, फिर इस साइड आएगा। तो मान सेम टाइम ले लेगा 1 सेकेंड, ठीक है। अभी ये डिस्प्लेसमेंट जब की बात करते हैं हम लोग, तो ये डायरेक्शन में मैंने क्या लिया, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव बताना, तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो इस डायरेक्शन के लिए मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, अपोजिट। तो अभी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर ही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसका अपोजिट इधर में। तो इधर का अपोजिट एबव डाउन, तो हम डाउन में आएंगे। तो देखिए अभी टाइम कितना चला गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स यहाँ था, एक और सेकेंड में 3 सेकेंड्स के बाद ये यहाँ पहुँचेगा। तो टाइम 3 सेकेंड्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ठीक यहाँ पर ये पहुँचेगा। तो अब इसको स्मूथली आप बना दीजिए, ये आ गया, ठीक है। अभी ये इसके आगे नहीं जा सकता है, जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको फिर रिटर्न जाना है, अभी रिटर्न जाएगा, फिर इस डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, यानी कि मेन पोजीशन के करीब जा रहा है, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग। फिर आफ्टर 1 मोर सेकेंड, सो इट इज़ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन टाइम कितना लगेगा, 1 मोर सेकेंड आने के लिए। तो फिर टोटल 4 सेकेंड्स, तो 3 के बाद एक और सेकेंड लगेगा, तो 4 सेकेंड्स में ये फिर 0 डिस्प्लेसमेंट में आ गया। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर चला गया, तो ए हो गया, फिर वापस आया, ये ओ हो गया, फिर इट हैज़ गॉन द अपोजिट साइड, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बी में चला गया, सो दिस इज़ बी, है ना। अगेन इट कम्स बैक टू ओ। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन इसमें कंप्लीट हो गया, टोटल वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, 1 वेव कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी फिर क्या करेगा, ये पार्टिकल तो वाइब्रेट करते जाएगा, है ना। तो ये कंटिन्यू, अभी इसको फिर ऐसे आप रिपीट कर लीजिए। तो 1 सेकेंड यानी 5 सेकेंड में यहाँ जाएगा, नेक्स्ट 6 सेकेंड्स में फिर वापस आ जाएगा, फिर ये 7 नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये इधर आ जाएगा, फिर ये रिपीट करते रहेगा। तो ऐसे ही ये रिपीट करते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेस। तो या फिर ए में चला गया, ये बी में चला गया। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस पार्टिकल के लिए। सो टाइम इज़ ऑलवेज मूविंग ऑन, तो ये वाइब्रेट करते जाएगा और ये साउंड वेव बोल सकते हैं प्रोपागेट, और एनर्जी भी ट्रांसफ़र होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको याद रखना है, तो ये सेम डिस्टेंस तक जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गया है ना, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। So what is amplitude? So it is the maximum displacement of the particle from the mean position. तो ये अभी ग्राफ में आपको मार्क करना है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसको भी ले सकते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। फिर टाइम पीरियड यदि हम लेते हैं, टाइम पीरियड, तो इसमें एम्पलीट्यूड हो गया 2 मीटर, ठीक है, ये आ गया एम्पलीट्यूड हो गया 2 मीटर। तो ये पार्टिकल से भी समझ में आ गया, ग्राफ से भी समझ में आ गया, ओके। फिर टाइम पीरियड क्या होता है, अभी जैसे हमने देखा कंप्लीट वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन, तो
कितने टाइम के बाद एक वेव कंप्लीट करेगा। तो कितना टाइम के बाद एक वेव कंप्लीट करेगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला दोनों लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ कंप्लीट कर रहा है, सो 4 सेकेंड्स के बाद कंप्लीट कर रहा है एक वेव। सो दैट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, सो दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का डेफिनेशन हो गया। तो एम्पलीट्यूड इज़ द डिस्टेंस, तो इसलिए यूनिट भी देख लीजिए मीटर, हाँ। टाइम पीरियड इज़ द टाइम टेकन बाय द particle to complete one vibration, so it is a time, so second is the SI unit, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड को A लिखते हैं और टाइम पीरियड को T लिखते हैं। सो ऐसे ही ये कंटिन्यू वाइब्रेशन करते जाएगा और इधर से एनर्जी आएगा और नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ये पास करते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द साउंड वेव। थैंक यू।